स्क्रीन पर एक कार्टून देख रहे हैं आप। इस कार्टून ने एक बड़ी हलचल मचाई थी। आपको बता दें, ये कार्टून बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स को लेकर है। जानेंगे ये नस्लीय कार्टून अमेरिका की तरफ से किस मीडिया हाउस ने पब्लिश की है। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। आखिर किस शहर को उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहा है चाइना। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत भले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया हो, भारत की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भले ही दुनिया में अपना लोहा मनवा चुकी हो, भले ही भारत में जन्मे प्रोफेशनल्स आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हों, लेकिन पश्चिमी देशों की मानसिकता भारत को लेकर घिनौनी हो रही है। ये एक बार फिर से उस वक्त साबित हुआ है जब बाल्टीमोर ब्रिज हादसे के बाद अमेरिका में एक कार्टून जारी किया गया, जिसमें भारत को लेकर बेहद घृणास्पद और असंवेदनशील नस्लीय चित्रण किया गया। स्क्रीन में इस कार्टून को आप देख सकते हैं, जिस कार्टून में किस तरीके के पहनावे के साथ भारतीयों को दिखलाया गया है। अमेरिका से प्रकाशित होने वाले विवादास्पद फॉक्सफोर्ड कॉमिक्स, जो नस्लीय टिप्पणियों और दूसरे समाजों को गलत तरीके से दिखाने के लिए कुख्यात है, उसने बाल्टीमोर ब्रिज हादसे के बाद कार्टून जारी किया है, जिसकी सख्त आलोचना की जा रही है। आपको बता दें कि इस कार्टून में बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज के साथ टक्कर में शामिल डाली मालवाहक जहाज के साथ भारतीय चालक दल को दिखाया गया है। इस कार्टून को फॉक्सफोर्ड कॉमिक्स ने डिजाइन किया है, जिसमें भारतीय क्रू मेंबर्स को धोती पहने हुए दिखाया गया है और कार्टून में दिखाया गया है कि जहाज में मिट्टी का कीचड़ भरा हुआ है और यह जहाज ब्रिज से टकरा गया है। भारतीय क्रू मेंबर्स सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं। इस कार्टून के साथ जो ऑडियो है वो गालियों से भरा हुआ है और कार्टून बनाने वाले की मंशा साफ तौर पर भारत को अनपढ़, अनिश्चित और आदिवासी युग का दिखाने की है। क्रू मेंबर्स को धोती में दिखाकर कार्टून बनाने वालों ने भारत की प्राचीन पहनावे का मजाक उड़ाया। बड़ी दाढ़ियों के साथ उन्हें आदि मानव जैसा दिखाया गया है, मानो उन्हें जहाज चलाना आता ही नहीं है। ये सभी क्रू मेंबर्स कार्टून में नंगे बदन है, यानी कार्टून बनाने वाले ने घृणा की सारी हदें को पार कर दी है। ये कार्टून बताता है कि अमेरिका का एक तबका भारत को लेकर क्या नजरिया रखता है। फॉक्सफोर्ड कॉमिक्स ने वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि डाली जहाज के ब्रिज से टकराने से पहले का आखिरी ज्ञात ऑडियो रिकॉर्डिंग। इस कार्टून में अंग्रेजी भाषा में दिखाया गया है कि भारतीय क्रू मेंबर्स एक दूसरे को भारतीय लहजे में गाली दे रहे हैं। भारत के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी वाले इस कार्टून को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 42 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इस कार्टून की आलोचना की है। इसे नस्लीय कार्टून करार दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि समुद्री गाइडलाइंस के मुताबिक जहाज में एक स्थानीय अमेरिकी पायलट भी होना चाहिए था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भारतीय अर्थशास्त्री संजीव सान्याल ने भी विवादित कार्टून की आलोचना की और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हादसे से पहले भारतीय चालक दल ने अधिकारियों को सतर्क कर दिया था। यही वजह है कि अधिकारियों ने पहले ही ब्रिज को बंद कर दिया था, नहीं तो सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती थी। ब्रिज बंद करने की वजह से ब्रिज से गाड़ियों की आवाजाही रुक गई, जिसकी तारीफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी की है। संजीव सान्याल ने इस त्रासदी पर नस्लीय कार्टून बनाने वालों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस समय जहाज पुल से टकराया उस समय उसका कोई स्थानीय पायलट जरूर रहा होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में चालक दल के सदस्यों ने अधिकारियों को हादसे से पहले ही सूचना दे दी थी, जिसकी वजह से नुकसान काफी कम हो गया। लेकिन भला नस्लीय कार्टून बनाने का मौका क्यों छोड़े। वहीं संजीव सान्याल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने कहा कि आप लोग इस बारे में कुछ क्यों नहीं करते हैं। मेरा मतलब है कि भारतीयों के खिलाफ नस्लवाद हाल ही में आसमान छू गया है। आपको बता दें, बाल्टीमोर ब्रिज हादसे में जो जहाज ब्रिज से टकराया था उसमें 22 भारतीय चालक दल के सदस्य थे और हादसे की वजह जहाज से बिजली कनेक्शन कट जाना था, जिसकी वजह से जहाज का इंजन फेल हो गया था और जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जिसके बाद चालक दल के सदस्यों ने फौरन स्थानीय अधिकारियों को खबर दे
दी और ब्रिज को ब्लॉक कर दिया गया था, जिसकी वजह से इस टक्कर में सिर्फ 6 लोगों की मौत हुई जो उस वक्त ब्रिज पर काम कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति और स्थानीय गवर्नर ने भारतीय चालक दल के सदस्यों की तारीफ भी की थी। पर ये जो देखने को मिल रहा है ये इनकी सोच है जो इस वक्त देखने को मिल रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ आखिरकार क्या चल रहा है। एक तस्वीर बड़े जोर शोर से वायरल हो रही है और इस तस्वीर में चाइना किसी शहर को लेकर कुछ बड़े प्लान करता हुआ दिख रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं रेगिस्तान में उस शहर का नक्शा बनाया गया है और उस शहर के नक्शे के साथ ये प्रैक्टिस किया जा रहा है कि अगर हमला होगा तो कैसे इस शहर पर कब्जा करना है या कैसे चाइना की सेना यहाँ पर एक्शन लेगी। अब ये शहर कौन सा है? वैसे आपको बता दें इस वक्त तो चाइना के तनाव भारत से भी हैं और ताइवान से भी हैं। फिलहाल अगर ताइवान की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में एक डेमोक्रेसी समिट हुई थी साउथ कोरिया में और साउथ कोरिया ने यहाँ चाइना को बड़े टेंशन में डाल दिया क्योंकि साउथ कोरिया ने ताइवान को अपने डेमोक्रेसी समिट में बुला लिया। डेमोक्रेसी समिट में ताइवान के पहुंचने के बाद बीजिंग ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि आपने क्यों भेजा न्योता ताइवान को, ताइवान कोई अलग देश नहीं है और आप ऐसा करके गलती कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर सपोर्ट में देखने को मिला कि स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी यहाँ पर सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा कि चाइना भी एक दिन डेमोक्रेसी बन सकता है। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने ताइवान को देखा है। लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, मल्टीपल पार्टियां हो, चुनाव हो और चुनाव के बाद जीतने के बाद तय हो राष्ट्रपति वगैरह। अब हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना ने अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए उठाया था टैरिफ को। वाइन के ऊपर लगा दी गई थी टैरिफ, उस टैरिफ को उठा लिया गया था। पर ये जो ताज़ा कमेंट आया है, इस ताज़ा कमेंट के बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चाइना का गुस्सा भड़केगा ये तो बिल्कुल तय माना जा रहा है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। हाल फिलहाल में चाइना ने इस मैप को लेकर कुछ प्रैक्टिस किया है। दरअसल ये एक शहर है जिस शहर में प्रैक्टिस किया जा रहा है। चाइनीज के मिलिट्री ट्रेनिंग साइट ने चाइना के इनर मंगोलिया रीजन में इस तरीके का एक मैप बनाया, रोड नेटवर्क बनाया और फिर उसमें प्रैक्टिस किया कि अगर उन्हें घेरना हो तो वो क्या कर सकते हैं। अब ये मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि ये जो हाउस है ये प्रेसिडेंट पैलेस है ताइवान का। इसको आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल मैप नीचे दिखाया गया है, कुछ इस तरीके का दिखता है। इसी मैप की प्रतिलिपि बनाई गई और यहाँ पर ताइवान का प्रेसिडेंट का महल है जिसे घेरने के लिए किस तरीके से प्लान करना है ये सब कुछ यहाँ पर किया गया है और ये अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा मीडिया में सामने भी आ रहा है। कहा जा रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं अपने मिलिट्री ट्रेनिंग में हर तरह के विकल्पों को तैयार कर रहा है, किस तरीके से इस क्षेत्र में घुसना है और किस तरीके से राष्ट्रपति को कब्जे में लेना है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।